ओम शांति। 23 जून 2024 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना कि आगे क्या करना है, इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वो सुनाएं? टीचर्स सुनाएं, डबल फॉरेनर सुनाएं, पांडव सुनाएं? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रिहान थी। कैसे रूह रिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना? तो बहुत मज़े की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आदि माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हैं? अच्छा।
अभी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वह एक हाथ उठाओ। तैयार हैं? बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और मिनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना? बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होनी चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फ़ोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वो तैयार हो जाएगी। तो अच्छी बात हुई ना? ऋषि बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। ये रूरिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूरिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के मर्ज करते गए। जैसे आपके जोन के हैं ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बड़े बड़े हैं ना। तो एक एक विशेष शहर को मर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वो यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, ये है निर्माण और वो है निर्माण। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है, अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है सो पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। ये दुआएं जो हैं, ये पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता,
बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण, और निर्माण का बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना, तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो, साकार का भी पार्ट चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था, तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रिहान में ये भी चला कि ये ड्रामा का पार्ट कब तक। क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ, कब तक? अभी ये क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो हैं ही ना। 6 मास के बाद भी दूसरी सीजन शुरू होती है, तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाली महान आत्मा भव। विस्तार, जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप हैं। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान हैं। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। स्लोगन, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। ओम शांति।